हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का गीत की गायिका उमा देवी खत्री की, जिन्हें लोग टुनटुन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आखिर क्यों इतनी सुरीली आवाज होने के बाद भी टुनटुन ने गायकी को कर दिया था अलविदा, और कैसे गायिका उमा देवी बनी पहली कॉमेडियन महिला। पूरी कहानी जानने के लिए हमारी वीडियो से आखिर तक जुड़े रहें। टुनटुन यानी उमा देवी का जन्म 11 जुलाई 1923 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में हुआ था। जब उमा देवी 2.5 साल की थी तब उनके रिश्तेदारों ने जमीन जायदाद को लेकर उनके माता पिता की हत्या कर दी थी। तब परिवार में उमा देवी और उनके बड़े भाई हरि ही बचे थे, जो कि अपने रिश्तेदारों के पास रहने लगे। रिश्तेदारों ने दोनों बच्चों को अपने घर में पनाह तो दी, लेकिन वो भी एक नौकर की हैसियत से। उस समय पर बड़े भाई हरि ही थे जो उमा देवी का ख्याल रखते थे, और जब उमा देवी 4 साल की हुई तब भाई की भी हत्या कर दी गई, जिसके बाद उमा देवी पूरी तरह अनाथ हो गई। और उमा देवी के रिश्तेदार उससे नौकरों की तरह बर्ताव करते थे, और जिस रिश्तेदार के यहाँ भी नौकर की जरूरत होती थी उमा देवी को उनके घर नौकर बनाकर भेज दिया जाता था। और उमा देवी को बचपन से ही सिंगिंग का बहुत शौक था, इसलिए वह रेडियो के साथ साथ रियाज किया करती थी। और कहा जाता है टुनटुन अक्सर काम के सिलसिले में दरियागंज एक रिश्तेदार के घर जाया करती थी, और वहीं पर टुनटुन की मुलाकात अख्तर अब्बास काजी से भी। और जब उन्हें टुनटुन की गायकी के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने टुनटुन से वादा किया कि वह उनका गायकी का सपना पूरा करने में उनकी मदद करेंगे। लेकिन फिर अचानक अब्बास काजी को लाहौर जाना पड़ा, जिसके बाद टुनटुन का यह सपना अधूरा होता नजर आने लगा। लेकिन इसी दौरान टुनटुन की एक लड़की से मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों की काफी गहरी दोस्ती हो गई। और वह लड़की मुंबई में कई फिल्मों वालों को जानती थी। जब टुनटुन ने लड़की से बताया कि वह गायकी में अपना कैरियर बनाना चाहती है, तो लड़की ने सलाह दी कि क्यों ना टुनटुन उसके साथ मुंबई चले, और टुनटुन लड़की के साथ भागकर मुंबई चली गई। और कहा जाता है उस लड़की ने ही टुनटुन की मुलाकात नितिन बोस के असिस्टेंट से कराई। और जब टुनटुन के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, तब नितिन बोस के असिस्टेंट ने ही टुनटुन को अपने घर में पनाह दी थी। कहा जाता है एक दिन टुनटुन को पता चला कि डायरेक्टर अब्दुल रशीद एक नई फिल्म बनाने जा रहे हैं, और टुनटुन भी रशीद कादर के दफ्तर पहुंच गई। और दफ्तर पहुंचने के बाद टुनटुन किसी को वहां नहीं जानती थी। टुनटुन को यह भी मालूम नहीं था कि अब्दुल रशीद कादर कौन है, और इत्तेफाक से रशीद कारदार से ही टुनटुन कह बैठी, अब्दुल रशीद कारदार कहाँ है, मुझे उनकी फिल्म में गीत गाना है। और अब्दुल रशीद को टुनटुन की यह बेबाकी और मासूमियत इतनी पसंद आई कि उन्होंने संगीतकार नौशाद से कह दिया कि वह टुनटुन का टेस्ट ले, और नौशाद साहब ने टुनटुन का टेस्ट लिया। दोस्तों, टुनटुन को लेकर एक किस्सा यह भी सुना जाता है कि नौशाद साहब से मिलने के बाद टुनटुन जिद पर अड़ गई थी। अगर उन्होंने टुनटुन को गायकी का मौका नहीं दिया तो वह उनके बंगले से समुद्र में कूद जाएगी। और इसके बाद नौशाद साहब ने टुनटुन का ऑडिशन लिया, जिसके बाद वह टुनटुन की आवाज से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे गाने का मौका दे दिया। इसके बाद टुनटुन ने दर्द फिल्म के गीत अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का गीत से अपनी गायकी का कैरियर शुरू किया। और यह गीत इतना मकबूल हुआ कि वह रातों रात स्टार बन गई। और जब लाहौर में अख्तर अब्बास काजी ने टुनटुन की आवाज सुनी तो वह इतने प्रभावित हुए कि वह तुरंत भारत लौट आए। और वापस लौटते ही उन्होंने टुनटुन को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, और साल 1947 में टुनटुन ने उनसे शादी कर ली। और टुनटुन ने शादी के बाद गायकी से ब्रेक ले लिया। और शादी के कुछ सालों बाद टुनटुन ने दोबारा फिर गायकी में वापस लौटना चाहा, जिसके बाद वह नौशाद साहब के पास गई और कहा, मुझे अब फिर से गाना है, कोई गीत हो तो आप मुझे बताएं। और नौशाद साहब ने टुनटुन से कहा, अब इंडस्ट्री का माहौल बदल गया है, लता मंगेशकर जैसी सिंगर संगीत की शिक्षा लेकर इंडस्ट्री में कदम रख चुकी है, और इन सब के बीच अब तुम्हारे लिए गायकी में जगह बनाना मुश्किल है। तुम्हें संगीत से हटकर कुछ और सोचना चाहिए। मेरी मानो तो तुम्हें एक्टिंग में हाथ आजमाना चाहिए। इसके बाद टुनटुन एक्टिंग के लिए मान गई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वह चाहती है उनकी डेब्यू फिल्म दिलीप कुमार के साथ ही हो। और साल 1950 में टुनटुन ने फिल्म बाबुल से दिलीप कुमार के साथ डेब्यू किया। और फिल्म बाबुल की शूटिंग के दौरान ही उमा देवी को टुनटुन नाम दिलीप कुमार ने दिया था। कहा जाता है फिल्म के एक सीन में दिलीप कुमार टुनटुन से टकरा जाते हैं और दोनों एक पलंग पर गिर जाते हैं। इसी सीन की शूटिंग के दौरान टुनटुन के गिर जाने पर दिलीप कुमार कहते हैं, कोई उठाओ इस टुनटुन को।
और दिलीप कुमार के मुंह से निकला ये टुनटुन शब्द उमा देवी को इतना पसंद आया कि उन्होंने टुनटुन ही अपना नाम रख लिया और इसके बाद ही टुनटुन के नाम से पहली फीमेल कॉमेडियन के तौर पर उमा देवी यानी टुनटुन ने अपनी पहचान बनाई। और टुनटुन ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया है और एक समय ऐसा था जब टुनटुन के लिए अलग से रोल लिखे जाते थे। और टुनटुन ने साल 1992 में अपने पति की मौत के बाद फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। दोस्तों, टुनटुन का नाम सुनते ही एक शर्माती हुई कॉमेडी करती हुई मोटी महिला की शक्ल आंखों के सामने आ जाती है। दोस्तों, टुनटुन से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।